सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत कक्षा 1 की हिंदी और गणित की 10वें सप्ताह के 5वें दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक कहानी सुनना और सरल चर्चा करना करेंगे। विषय वस्तु यहाँ पर लेंगे मौखिक कहानी सुनाना। आप मौखिक कहानी के चरण संदर्शिका के पेज नंबर 113-14 पर देखेंगे और यहाँ भी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। शुरू के 7 से 10 मिनट हम किसी भी मौखिक रूप से किसी भी कहानी को सुनाएंगे और आप ध्यान रखें कि वो बच्चों के स्तर की पूर्व में सुनी या पढ़ी हुई किसी एक कहानी को अपने शब्दों में आपको स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से बच्चों को सुनाना है। बीच बीच में आप कहानी से जुड़ाव बनाने के लिए बच्चों से 2-3 बंद छोड़ के प्रश्न भी पूछें, जैसे कहानी में कौन कौन थे आदि। उसके बाद अगले 7 से 10 मिनट हम बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कहानी पर समृद्ध चर्चा करेंगे और इस दौरान बच्चों से 5 से 7 खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे जो कि उनकी कल्पना, अनुभव और तर्क पर आधारित होंगे, जैसे यदि इस कहानी में आप होते तो क्या करते और क्यों आदि। उसके बाद अगले 5 से 7 मिनट हम बच्चों द्वारा आपस में चर्चा करने के लिए कहेंगे। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों को आप जोड़ियों में बांटकर पात्रों के बारे में चर्चा करने को कहें, जैसे आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। अंत में सभी जोड़ियों की प्रतिक्रिया लेंगे और बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बच्चों को उनके डायलॉग बोलने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगले 7 से 10 मिनट हम लेखन कार्य पर कार्य करेंगे, यानी कि जो भी कहानी हमने आज बच्चों को सुनाई है उसी के आधार पर बच्चे चित्र बनाएंगे और फिर अपने साथी को दिखाते हुए उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को आप कक्षा में सभी बच्चों के समक्ष बुलाकर उनके चित्र पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो इस कालांश में आज हम इस सप्ताह में सिखाए गए वर्णों पर पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे और जैसा कि आप सबको पता है कि इस सप्ताह हमने म और न वर्ण का अभ्यास बच्चों को कराया था। तो गतिविधियों के चरणों का अभ्यास जब हम कराएंगे तो 3 से 5 मिनट हम वर्ण पहचान के लिए रखेंगे और यहाँ पर किसी भी परिचित शब्दों की आवाज़ों को तोड़कर जोड़कर बोलेंगे जो कि म और न से बनते हैं और फिर उनकी पहली आवाज़ को अलग करेंगे। फिर कुछ बच्चों को इस सप्ताह सिखाए गए वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों में चयनित वर्ण ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे, यानी कि हम अन्य शब्द भी बनाएंगे, उसमें हम बीच में बाद में कहीं भी म शब्द और न शब्द का न वर्ण का प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम बच्चों को म और न पर गोला बनाने के लिए कहेंगे। अब आप पाठ्य पुस्तक या फिर जो भी हमारी प्रिंट सामग्री है उसमें से वर्ण को ढूंढकर गोला लगाने के लिए कहेंगे। इस तरह से आप बच्चों को अलग अलग तरीके से इनको लिखवाने का अभ्यास भी कराएंगे। फिर गतिविधियों पर जब हम कार्य करेंगे तो गतिविधि 1 होगी हमारी 5 से 7 मिनट की। इसमें हम बच्चों को म और न से शुरू होने वाले कुछ शब्द एक एक करके बोलेंगे, जैसे मटर, नल, मग, नथ, मच्छर आदि। फिर बच्चों से शब्दों की पहली ध्वनि बताने के लिए कहेंगे। गतिविधि 2 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और इसमें आप बोर्ड पर न और म वर्ण के साथ साथ कुछ अन्य वर्ण भी लिखेंगे और फिर कुछ बच्चों को बुलाकर इन वर्णों को पहचानने के लिए कहेंगे। गतिविधि 3 में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे और यहाँ पर आप बड़े आकार में बोर्ड पर न और म वर्ण लिखेंगे और बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। इसके साथ ही अब तक जो भी आपने बच्चों को वर्ण सिखाए हैं उन्हीं वर्णों को भी बच्चों को नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। गतिविधि 4 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और बच्चों को अब तक सिखाए गए कुछ वर्णों को बोलें और बच्चों को उन्हें सुनकर लिखने को कहें। तो आप देखेंगे कि बच्चों को 2-2 वर्णों को मिलाकर भी पढ़ने का आप अभ्यास करवाएं, लिखने का, पढ़ने का। उसके बाद तीसरे कालांश में हम स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल कार्य पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आज हम स्वतंत्र पठन के लिए जो हमारा पुस्तकालय है उसकी मदद लेंगे। आप बच्चों यहाँ पे 10 से 15 मिनट हम समय लेंगे स्वतंत्र पठन के लिए। बच्चों को पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर से चित्र सहित छोटी कहानी वाली किताबें अपनी इच्छा से चुनने दें बच्चों को और किताबों को उलटने पलटने एवं पढ़ने का पर्याप्त समय दें और आपस में बातचीत करने का अवसर दें। कुछ बच्चों को लगभग 50% कोशिश करें हर सप्ताह नए बच्चों को अवसर मिला। अगर आपकी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो 50%, अन्यथा आप सभी बच्चों को
उनकी किताब की कहानी पर अपनी मतलब मौका दें पढ़ने का, और फिर अपनी कहानी पर अपनी बात रखने का भी अवसर दें। जैसे बच्चे जैसी भी कहानी बताएंगे उसे स्वीकार करेंगे, जो भी अपनी भाषा में बच्चे बता रहे हैं तो उसको आप स्वीकार करेंगे, और उनको उनके घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट हमारा रेमेडियल कार्य होगा। तो जो भी हमने पिछले 9 सप्ताहों में स्कूल रेडीनेस के दौरान कार्य कराया है, तो आप अवलोकन के आधार पर जो बच्चे ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं उनका रेमेडियल कार्य करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चों ने चर्चा में प्रतिभाग किया, और जो भी कालांश 2 के कार्य को कर पाए हैं, यदि नहीं तो उन बच्चों की आप पहचान करेंगे और उनको आ रही कठिनाइयों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, जो कि डिकोडिंग का कालांश था हमारा। तो आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी आती है गणित की शिक्षण योजना। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, 5वें दिन हमारा समेकन शिक्षण योजना होती है, और समेकन का मतलब है जो इस सप्ताह हमने तीनों शिक्षण योजनाएं सिखाई थी उनको समेकित करते हुए आप उन्हीं से संबंधित प्रथम कालांश के लिए कोई भी गतिविधि का निर्माण करेंगे, ताकि तीनों शिक्षण योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हो और बच्चे सीख सकें। यहाँ पर आप स्वयं ही संसाधन, स्वयं ही कार्यपत्रक बनाएंगे और सूची बना लें जिसका भी आप प्रयोग करेंगे। फिर दूसरे कालांश में आप जो भी आपने इन तीनों शिक्षण योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कार्यपत्रक बनाया है उसको बच्चों को भरने के लिए देंगे, और जिसका नाम मैंने सीख लिया होगा। और फिर आप देखेंगे कि बच्चों का जब आप आकलन करेंगे तो जो बच्चे 50% से कम उस कार्यपत्र को कर पा रहे हैं उसको आप समूह ए में रखेंगे, और जो बच्चे 50% के बराबर या ज़्यादा कर पा रहे हैं उसको आप समूह बी में रखेंगे। और इसी के आधार पर फिर आप आकलन ट्रैकर भी भरेंगे कि जिस बच्चे का ए आ रहा है उसके लिए ए, और जिस बच्चे का बी आ रहा है उसके लिए बी। उसके बाद फिर आप रेमेडियल शिक्षण योजना तैयार करेंगे, और फिर बच्चों को जो भी हमारे बच्चे सीख नहीं पा रहे थे उनको रेमेडियल कार्य कराएंगे, और जो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं उनको आप फ्री छोड़ेंगे। इस तरह से ये हमारी शिक्षण योजना है 5वें दिन की।